सबसे पहले मैं उन पवित्र आत्माओं को अपना नमस्कार कहता हूँ। दोस्तों, मेरे जीवन की आज ये सबसे बड़ी सच्चाई है और मेरे जीवन की सच्चाई संसार के जितने भी मनुष्य जो मानव रूपी में है, वो उन सबों के लिए है। क्यों? क्यों आप शरीरी रूपी में एक आत्मा है और ये बात आप भी जानते हैं। ये बात मुझे भी ज्ञात नहीं था दोस्तों। पहले मेरे भूतकाल में जो मेरा बीत चुका है, उस वक्त मैं बहुत बदमाशी किया करता था। मार पीट, गुंडागर्दी, खून खराबा, क्या नहीं किया मैंने। लेकिन उस वक्त मैं अंधकार में था मेरे दोस्तों, अंधकार में था। मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी अंधकार में है और अंधकार से ज्योति की तरफ कैसे चले। फिर भी मैं ईश्वर को पाकर अपने हृदय में अंधकार में ही था। क्यों? क्योंकि मुझे जो चीज़ दिखती नहीं है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। इसलिए विश्वास नहीं करता कि मन की आंख से तो सभी दिखते हैं। क्या दिखता है? कुछ नहीं। तन की आंख से देखेंगे, आंख खोल के देखेंगे, शायद ईश्वर हो। 9 बजे ड्यूटी जाता था, 9-10 बजे, और 6-7 बजे अपने ड्यूटी से छूटकर अपने घर आता था। लेकिन जब से मैंने ईश्वर को अपने हृदय, अपने अंदर मैंने पाया, तो मुझे मंदिर जाना मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जहाँ भी पूजा पाठ होते थे मेरे को बहुत अच्छा लगता था। जब तक वो मंदिर का दरवाज़ा बंद ना हो तब तक मैं उसी मंदिर में ही रहा करता था। फिर मैंने अपनी पत्नी को कहा कि सीमा, मैं यहाँ पे मंदिर में हूँ, हाँ, तुम चिंता मत करना, तुम यहीं पर आ जाओ, या फिर अगर तुम चिंता कर रही हो तो मैं खुद आ जाऊँगा। हाँ। तो मेरी पत्नी को ऑफिस वालों ने बोला कि सूरज पागल की तरह हरकत करता है, भगवान का नाम लेता है, हाँ, किसी का बात नहीं सुनता। क्योंकि दोस्तों, मेरे अंदर तो अहंकार भी खेल रहा था, शायद इसलिए कि मैंने ईश्वर को पा लिया था अपने अंदर। तो ऑफिस के लोगों ने मेरी पत्नी को जब ये सब बोला कि सूरज किसी का बात नहीं सुनता, तब मेरी पत्नी मेरे पास आई और उसने कहा कि सूरज, आप ठीक तो है ना? हम कहा हाँ, मैं ठीक हूँ, क्या हुआ मुझे? तो बोला कि अच्छा कोई बात नहीं। हाँ। तो मैं घर गया। फिर मेरी पत्नी ने बाहर वालों जो ऑफिस के स्टाफ है बेचारे, उन लोगों से संपर्क किया। जब मेरी पत्नी ने फ़ोन किया, जब वहाँ के लोगों ने कहा कि सूरज को जो है पागल खाने में डाल दो, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैंने कभी भी किसी को बड़ा भुला गाली गलौज मारपीट भी नहीं किया मैंने। जब मेरी पत्नी ने दूसरों की बातें सुनकर लोगों ने कहा कि पागल खाने में डाल दो, मेरी पत्नी ने मुझे बहुत ही फुसला करके, क्योंकि वो जानती थी कि मुझे वहाँ कोई लेके जा नहीं सकता था, बहुत ही फुसला कर ले गई। कहे कि हम लोग कलकत्ता जाएंगे घूमने के लिए और वहाँ पे हम लोग 2-4 दिन घूमेंगे, फिर आ जाएंगे। मैं चलो ठीक है, अच्छी बात है। और ऑफिस से भी मुझे छुट्टी मिल गया था। मेरे पत्नी ने भी मतलब कि छुट्टी दरख्वास्त लिख के दिया था, तो छुट्टी मिला। छुट्टी मिलने के बाद मैं पागल खाना मतलब कि घूमते घूमते मेरी पत्नी ने ऐसे जगह में उसने छोड़ दिया मुझे कि सबका सेटिंग पहले से ही था। मेरी पत्नी ने ऐसे जगह मुझे छोड़ा। जब मेरी पत्नी मेरे को पागल खाने में छोड़ के चली गई, तो
मैंने कहा कि मेरी पत्नी कहाँ है, वहाँ के लोगों से कहा। तो उन्होंने कहा कि बंगाली में कहने लगे कि तुम्हारा पत्नी तुमको यहाँ रख के गया है, हाँ, अब वो नहीं आएगी, अब तुम यहाँ पे रहो। दोस्तों, उस टाइम में मेरे को बहुत तकलीफ़ हुआ, हाँ, कि मेरे थोड़ी सी परमात्मा को पाने की खुशी के लिए जब मैं खुश रहा तो लोगों ने मुझे पागल समझा। लेकिन मैं चुपचाप उसी पागल खाने में पड़ा रहा, और मैं जानता था कि मेरा दोस्त अब जो यहाँ के पेशेंट है, हाँ, यही सब मेरे दोस्त हैं। तो मैं वहाँ भी पागल खाने में जब था तो वहाँ पे मैंने आध्यात्मिक शिक्षा जो मैंने अपने अंदर पाया था वो लोगों को देने लगा, अच्छा लगा। ऐसे करते करते 1 महीना 2 महीना हो गए थे। जब उसके बाद मेरे घर वाले को पता चला तब उन्होंने कहा कि सीमा, तुमने अपने पति को ऐसा क्यों किया? कुछ भी हो, तुम्हारा पति था, कहने से पहले मुझे तो बोली होती। खैर, ये तो उन लोगों का अपना बात था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ मैं आपको। जब मेरी पत्नी जब मुझे लेने के लिए आई तो उससे पहले बहुत बवाल हुआ, मतलब कि बहुत तरह का घरेलू टेंशन होने लगा, ऑफिस में भी बाहर में भी। मतलब कि मेरी माँ ने कहा कि मेरे लड़के को वहाँ भेजने से पहले मुझे बताना चाहिए था। खैर, मैं तो जब मैं अंदर भी था यही बोलता था और अब भी यही बोलता हूँ कि सिर्फ ऊपर वाला ही ईश्वर जानता था और मैं जानता था कि एक आत्मा का परमात्मा का मिलन हुआ है। इसमें मेरी पत्नी, मेरे ऑफिस वालों का इसमें कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग मुझे समझ ही नहीं सकते थे। उसके बाद जब मैं 1 से 2 महीना के बीच निकला तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि सीमा, तुम जाओ अपने भैया और मम्मी के साथ, मैं सिलीगुड़ी जा रहा हूँ। तो मेरी पत्नी भी कहने लगी, नहीं, हम आपको लेके जाएंगे। नहीं, मैंने तुम्हें अपना भी तो समझा था, मुसीबत में तुमने मुझे अकेला पाकर ऐसे जगह में डाल दिया, थोड़ा तुम्हें भी समझना पड़ेगा। अब थोड़ा तुम्हें भी समझना पड़ेगा कि एक पति के रहते एक बेटे के ऊपर से बाप का साया जब हटता है तो किन किन बातों से, किन किन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। मैं तुम्हें बस इसी कारण मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा और मैं अपने मम्मी भैया के साथ जाऊंगा। मैं तो अपने मन में तकलीफ़ में पत्थर रखकर अपने साथ मम्मी और मेरे भैया के साथ मैं सिलीगुड़ी निकल गया। लेकिन मैं वहाँ भी यही प्रार्थना करता था कि हे ईश्वर, मेरा नौकरी, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे दोस्तों, सभी को सही सलामत रखना, कोई मुसीबत ना आने देना। क्यों? क्योंकि ये बात तू जानता है और मैं जानता हूँ, तीसरा जान ही नहीं सकता कि आखिर मैं हूँ कौन और तुम हो कौन। उसके बाद जब मैं गया सिलीगुड़ी, भगवान से प्रार्थना करता रहा और मैं चिंता भी करता था कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरी पत्नी क्या खाएगी,
ये सब चिंता भी वहाँ करता था। फिर मैं ये सोचता था बच्चे की चिंता करने के लिए उसकी मम्मी है तो, और क्यों, मैं तो ट्रीटमेंट के लिए गया था ना, तो सरकार तो पैसा दे ही रही है। जब सरकार पैसा दे रही है, घर चल रहा है, बच्चे खाएंगे पिएंगे, मम्मी भी तो है, मम्मी तो बहुत प्यार करती है, तो मैं इतना तकलीफ़ क्यों दे रहा हूँ, क्यों झेल रहा हूँ। ये सोचकर मैं सिलीगुड़ी घर गया, और मेरे भैया, बड़े भैया, वो तो भगवान है, भगवान, सब घर में मेरा भैया जैसा इंसान सबको दे ईश्वर। जब मेरे भैया ने कहा तुम यहीं पर रहो, यहीं खाओ पियो, तो मेरा मन नहीं लगा। मैंने कहा कि भैया मुझे ऐसे जगह में रखो हाँ, जहाँ से भगवान का पढ़ाई होता हो, भगवान का। तो मेरे भैया ने ये बात माना, मेरी बहन, मेरी माँ ने, सभी ने बात माना और कहा ठीक है, इसे बाइबल के स्कूल में डाल देते हैं। और वहाँ बहुत बड़ा चर्च था, और वहाँ पे दिन भर पढ़ाई हुआ करते थे, बाइबल का पढ़ाई। फिर लोगों, जब भी वहाँ जाने के बाद और भैया ने भी कह दिए थे वहाँ के लोगों को, और बहन ने भी कहा कि मेरा भैया है, थोड़ा तकलीफ़ में है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद जब वहाँ पे गया, उस मंदिर पे जहाँ बाइबल की पढ़ाई हुआ करती थी, और करती अभी भी होती है, तो वहाँ जाने के बाद सब लोग प्रार्थना करने लगे, गीता मतलब कि बाइबल पढ़ने लगे ये वो। तो मैं उनसे यही कहा करता था हाँ, कि आप लोग बाइबल पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ बाइबल, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है हाँ। मैं गीता भी पढ़ता हूँ, मैं कुरान भी पढ़ता हूँ, मैं गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ता हूँ। तो आप लोग गीता के बारे में कुछ बताइए मेरे को, मैं गीता के बारे में सुनना चाहता था। क्यों? क्योंकि मैं हिंदू हूँ। अब मालूम होता है ना मैं हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ, ना सिख, ना ईसाई हूँ, मैं पहले इंसान हूँ। अब ये बात मेरे को मालूम हुआ। तो मैंने उनसे कहा मैं हिंदू हूँ, मुझे गीता के बारे में समझाइए। तो जो उन्होंने कहा मैं बोलना नहीं चाहूँगा। तो ये सब बात परेशान होकर मैं छत के ऊपर चले गया। छत के ऊपर गया हाँ, और छत के ऊपर एक दरवाज़ा होता है छत में, वो मैं जा कर के उसमें मैंने कुंडी मार दिया। ऐसे कुंडी मार दिया, इसलिए मारा कुंडी कि लोग आए मुझे ना खोजे, मुझे तंग ना करे हाँ। मैं तो शांति के लिए यहाँ पे आया था। यहाँ भी वही खिलवाड़ा। खैर, जब मैं कुंडी मार कर छत के ऊपर आया, मैं अकेला ही था। 2017 की बात है, रात के 9 बज रहे थे, 9 या फिर 9, 9:30 के बीच की ये बात है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने कहा अपने मन में कि हे ईश्वर, तू जानता है और मैं भी जान चुका हूँ, तो मैं क्या करूँ? आखिर तू है कौन? मुझे अपनी मन की आँख से देखना है। तो मैंने अपनी आँख को बंद किया, मैंने कुछ नहीं देखा। जब आँख खोला, मैंने सीधे कहा कि मैं मन की आँख से नहीं, तन की आँख से देखना चाहता हूँ। तब मैंने आँख से खोला और ऊपर देखा ऐसे। तो मैंने कहा कि तेरे कारण मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मेरा नौकरी मेरे पास में नहीं है, वो लोग परेशान हैं। आखिर तू है कौन? तू सामने क्यों नहीं आता?
मैंने जैसे ही सब अपना ख़त्म किया तो सामने क्यों नहीं आता एक सफ़ेद सा रोशनी गोल मेरे सामने आया और वो इधर इधर होके वो रोशनी चले गया था। वो रोशनी जाने के बाद दूसरों के प्रति अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। मैं अपना धर्म पूरा करूँगा। क्यों? क्योंकि धर्म बाहर नहीं, आपके भीतर है। सच्चा धर्म आपके भीतर ही है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं वीडियो डालता रहूँगा, बातें हम लोग करते ही रहेंगे। क्योंकि ये कोई किताबी ज्ञान की बातें नहीं है, ये ऊपर से मिला हुआ ज्ञान और विज्ञान की बातें हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे भाई जो शरीर रूप में एक आत्मा है वो इधर उधर भटके। शायद ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए ही चुना हो और मैं अपना काम अपने सच्चे मन, लगन, हृदय से करूँगा। अगर मुझसे कोई गलती भी हो तो आपका भी धर्म बनता है मुझे समझाना, तो आप लोग मुझे समझाएंगे ना। ये पूरा संसार तो मेरा ही घर है, लेकिन मेरा घर नहीं। ये दो बातें हैं। ये पूरा संसार मेरा घर है, यानी हम सब आत्मा है। भौतिक ये पूरा संसार मेरा घर नहीं। क्यों? मेरे ये, मेरे वो, मेरे ये करते हैं। दोस्तों कभी अभ्यास करो ना दूसरों के चेहरे में खुशी देने का। दूसरे के चेहरे में जिस दिन आप खुशी देंगे ना, उसकी खुशी से आपका चेहरे में खुशी आ जाए, समझ लेना आपने परमात्मा को पा लिया है। जय हिंद दोस्तों, आप सबके आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से मेरा परिवार मेरे साथ है, खुशी खुशी।